नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। ये जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, ये एक बेहद छोटा सा घरेलू उपाय है जिसका आकार केवल आधे इंच जितना होता है। इस उपाय को बस धीरे धीरे चबाकर खाना होता है और यह छोटा सा टुकड़ा आपके पूरे जीवन को हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारी से सुरक्षित रखने में आपकी बहुत मदद कर सकता है। इसके साथ ही अगर आपकी नसों में ब्लॉकेज या अवरोध है तो यह छोटा उपाय उसे भी धीरे धीरे साफ करने में सक्षम है। अगर आपको पेट से जुड़ी कोई भी परेशानी रहती है, जैसे कि बार बार गैस बनना, अपच होना या फिर पेट भारी महसूस होना, तो यह घरेलू नुस्खा उन सभी समस्याओं का जड़ से समाधान करने में बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि जब आप थोड़ी सी चढ़ाई करते हैं, सीढ़ियां चढ़ते या उतरते हैं, या हल्का सा चलने फिरने के बाद भी आपकी सांसें फूलने लगती हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में कोई न कोई समस्या जन्म ले रही है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप सोने के लिए बिस्तर पर लेटते हैं तो आपको दिल की धड़कन तेज होने का अनुभव होता है, जिसे मेडिकल भाषा में हार्ट पल्पिटेशन कहा जाता है। अगर यह समस्या बार बार होती है तो आपको आज जो उपाय मैं बताने वाला हूं उसे अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करना चाहिए। आज की जो जानकारी मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक जैसी खतरनाक बीमारियों का सबसे बड़ा कारण होता है नसों में खून का थक्का जम जाना, खून का गाढ़ा हो जाना, ट्राइग्लिसराइड और खराब कोलेस्ट्रॉल का लगातार बढ़ते रहना। जब शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो यह ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप को भी असामान्य रूप से ऊपर पहुंचा देता है, जिससे सिर दर्द, चक्कर आना, सांस फूलना और दूसरी कई गंभीर बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और अगर यह स्थिति ज्यादा गंभीर हो जाए तो इंसान को अस्पताल में इलाज के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन जो उपाय मैं आपको आज बता रहा हूं वह पूरी तरह से घरेलू, प्राकृतिक, बिना किसी साइड इफेक्ट वाला और बेहद असरदार है। इस उपाय को अपनाकर आप अपने मेडिकल खर्चों को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। यह बात समझना बहुत जरूरी है कि मैं जो घरेलू नुस्खा आपको बता रहा हूं उसे किस तरीके से और कितनी मात्रा में लेना है। यह पूरी जानकारी सही तरीके से समझना जरूरी है। आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में हमारी दिनचर्या पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। हम न तो समय पर खाना खाते हैं और न ही समय पर सोते हैं। ऊपर से मानसिक तनाव, चिंता और गलत खानपान हमारे शरीर को धीरे धीरे अंदर से खोखला बना रहा है। इसी का नतीजा है कि आजकल कम उम्र के लोगों में भी हाई ब्लड प्रेशर, नसों में रुकावट और हृदय से जुड़ी बीमारियां बहुत आम हो गई हैं। हम मीठा, तला भुना और बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, जो सीधा असर हमारी नसों पर डालता है। जब शरीर की नसों में कोई ब्लॉकेज या रुकावट आ जाती है या खून गाढ़ा हो जाता है तो यह रक्त संचार को बाधित कर देता है। खासकर जब धमनियों, जिसे हम आर्टरीज कहते हैं, की भीतरी दीवारों पर गंदगी या फैट जमा होने लगता है तो खून का बहाव धीमा हो जाता है और दिल को उस खून को पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यही कारण है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है और धीरे धीरे दिल की बीमारियां जन्म लेती हैं। इससे सांस फूलने लगती है, थकान जल्दी होती है और कई बार चक्कर भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं उस खास उपाय की जो मैं आपको बताने वाला हूं। यह कोई महंगा या दुर्लभ जड़ी बूटी नहीं है, बल्कि यह हर घर में आसानी से मिल जाने वाली एक आम चीज है और वह है अदरक। अंग्रेजी में इसे जिंजर कहा जाता है। अदरक एक बेहद चमत्कारी औषधि है जो हमारे रसोई घर में रोजाना इस्तेमाल होती है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसके सही उपयोग के बारे में नहीं जानते। अधिकतर लोग अदरक का छिलका उतारकर उसका उपयोग करते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अदरक के छिलके में ऐसे आवश्यक तत्व और तेल मौजूद होते हैं जो इसके औषधीय गुणों को और अधिक शक्तिशाली बना देते हैं। जब हम उसका छिलका हटा देते हैं तो अनजाने में हम उसके जरूरी पोषक तत्वों को भी फेंक देते हैं। अदरक में जिंजरोल नामक एक खास तत्व पाया जाता है जो इसे एंटीऑक्सीडेंट बनाता है।
यह नसों में जमी हुई गंदगी, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को पिघलाने का काम करता है और साथ ही यह खून को पतला करने में भी मदद करता है, जिससे शरीर में रक्त संचार बेहतर तरीके से होता है। अब बात आती है इसके सही उपयोग की, क्योंकि अगर अदरक को गलत तरीके से खाया जाए तो इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। अदरक का सेवन करने से शरीर में जहां जहां सूजन हो रही होती है वह भी धीरे धीरे कम होने लगती है। कई बार शरीर में जब गंदगी अधिक इकट्ठा हो जाती है तो खून भी दूषित हो जाता है और वही गंदगी धीरे धीरे नसों में जम जाती है, जिससे वहां सूजन उत्पन्न हो जाती है। ये सूजन नसों की दीवारों को कठोर और संकीर्ण बना देती है। इसी कारण खून का बहाव रुक रुक कर होने लगता है और फिर धीरे धीरे ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है। जब खून का बहाव रुकता है तो हृदय को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है और यही आगे चलकर हार्ट अटैक जैसी समस्या को जन्म देता है। सांस फूलने जैसी परेशानी भी इसी प्रक्रिया का परिणाम होती है। इसलिए आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि इस छोटे से घरेलू उपाय यानी अदरक को किस तरह सही तरीके से सेवन करना है, ताकि आप इन सभी समस्याओं से समय रहते बच सकें और अपना जीवन स्वस्थ बना सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को अपने तमाम दोस्तों, रिलेटिव्स को भी शेयर जरूर कर दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें और हमेशा हेल्दी एंड फिट रह सके। अब हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं। अब हम विस्तार से जानते हैं कि इस अदरक वाले घरेलू उपाय को किस प्रकार से बिल्कुल सही तरीके से अपनाना चाहिए ताकि इसका पूरा लाभ शरीर को मिल सके। आप में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी अदरक का इस्तेमाल चाय में डालकर या काढ़ा बनाकर जरूर किया होगा, लेकिन जब अदरक को इस तरह से उबालकर या पकाकर लिया जाता है तो इसके अंदर मौजूद कई जरूरी पोषक तत्व और औषधीय गुण गर्मी के कारण नष्ट हो जाते हैं, जिससे इसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि अदरक को किस समय, कितनी मात्रा में और किस विधि से लेना चाहिए। आपको केवल आधे इंच के आकार का अदरक का एक छोटा टुकड़ा लेना है। उसे साफ पानी से अच्छी तरह धोकर साफ करना है, लेकिन इसका छिलका बिल्कुल नहीं उतारना है। बहुत से लोग अदरक को छील कर खाते हैं, परंतु यह सही तरीका नहीं है, क्योंकि अदरक के छिलके में भी कई ऐसे आवश्यक और लाभदायक पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। अब इस छोटे टुकड़े को आपको सुबह के नाश्ते के समय खाना है। मान लीजिए कि आप रोज सुबह नाश्ते में 3 रोटियां खाते हैं। जब आप 2 रोटियां खा चुके हों और तीसरी रोटी खाने की तैयारी कर रहे हों, तब उसी समय यह छोटा सा अदरक का टुकड़ा अपने मुंह में रख लें और उसे धीरे धीरे अच्छी तरह चबाना शुरू करें। इसे निगलने में कोई जल्दी न करें। जब यह अदरक का रस आपके मुंह की लार के साथ मिलकर अंदर जाएगा, तब इसका असर और भी ज्यादा प्रभावी हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब अदरक में पाया जाने वाला जिंजरोल नामक सक्रिय तत्व लार के साथ मिलकर शरीर में जाता है तो उसका अवशोषण यानी शरीर द्वारा उसे ग्रहण करने की प्रक्रिया अधिक अच्छी तरह से होती है। इससे अदरक के सारे औषधीय गुण शरीर में बेहतर तरीके से काम करने लगते हैं। यही कारण है कि इस छोटे से आसान उपाय को अपनाने से धीरे धीरे नसों के अंदर जमी हुई चिपचिपी गंदगी और ब्लॉकेज साफ होने लगती है। जब नसों में रुकावटें दूर होती हैं तो शरीर में खून का बहाव यानी रक्त संचार बेहतर होता है। इससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है और दिल की गंभीर बीमारियों का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा यही कहूंगा कि अदरक को छिलके समेत कच्चे रूप में ही खाएं, वह भी बिल्कुल थोड़ी मात्रा में। जैसा मैंने बताया, सिर्फ आधे इंच का टुकड़ा ही काफी है। जब आप इसे चबा लें तब आप अपनी तीसरी रोटी खाकर नाश्ता पूरा कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अदरक को कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से यह आपके पेट में जलन या तेज गर्मी उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि अदरक का स्वाद और प्रकृति दोनों ही तीखे होते हैं। बहुत से लोग यह सवाल करते हैं कि गर्मियों के मौसम में क्या अदरक खाना सही रहेगा? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। आप गर्मी में भी अदरक खा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सीमित मात्रा में। आधे इंच का छोटा टुकड़ा गर्मी में भी पूरी तरह सुरक्षित रहता है और यह किसी भी तरह से शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता।
बल्कि गर्मी के मौसम में पाचन क्रिया थोड़ी धीमी हो जाती है। तो ऐसे में अदरक का यह उपाय आपकी पाचन शक्ति को और अधिक मजबूत बनाने में मदद करता है। अदरक न केवल पाचन को मजबूत बनाता है, बल्कि शरीर के अंदर मौजूद जहरीले तत्वों को भी धीरे धीरे बाहर निकालता है। यदि आपके पेट में कीड़े हों, पुरानी गंदगी जमा हो गई हो या पाचन तंत्र सुस्त हो गया हो, तो अदरक धीरे धीरे उसे भी साफ करके शरीर को भीतर से शुद्ध करता है। इसका असर कुछ दिनों के भीतर ही दिखने लगता है। आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर में नई ऊर्जा आ रही है, थकान कम हो रही है और सांस लेने में जो तकलीफ होती थी वह भी कम हो रही है। साथ ही अगर जोड़ों में दर्द या अकड़न की समस्या रहती है तो वह भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अब यह सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है कि क्या इस अदरक को रोजाना खाना चाहिए? तो इसका सही और सटीक उत्तर यह है कि इसे हर दिन नहीं खाना चाहिए। आपको इसे केवल सप्ताह में 3 दिन ही लेना है। मतलब एक दिन खाएं, फिर एक दिन का अंतर दें और फिर तीसरे दिन दोबारा खाएं। चाहे गर्मी हो या सर्दी, लगातार हर दिन अदरक खाना सही नहीं माना जाता। इस तरह से सप्ताह में केवल 3 बार अदरक का यह छोटा टुकड़ा खाने से शरीर को पूरा लाभ मिलेगा और कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप इस आसान और घरेलू उपाय को बिल्कुल सही तरीके से अपनाते हैं, जैसा कि मैंने विस्तार से समझाया है, तो यकीन मानिए कि हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी को भी जड़ से खत्म किया जा सकता है। आज की यह महत्वपूर्ण और सेहत से जुड़ी जानकारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।